अगर एक पैराशूटिस्ट कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से आएगा, पर एक्सेलरेशन से आएगा तो धरती तक आता है तो स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड से उसको आना पड़ेगा। अगर एक पैराशूटिस्ट कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे कुछ गलत समझते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका वेट ज़्यादा होगा और एयर फ्रिक्शन कम होगा, तभी तो नीचे आ रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की पूरी जानकारी नहीं है। भले ही आपने उसका लॉ लर्न कर लिया हो, पर आप उसको व्यवहार में नहीं लाए। फर्स्ट लॉ का मतलब है कि अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो बॉडी या तो रेस्ट में रहती है, या इस या को कोई नहीं सोचता, पर रेस्ट को दिमाग में भर लेते हैं सारे बच्चे, या वो कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चले। ये दूसरा वाला केस है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में आ रहा है नीचे, तब भी हम कहेंगे नेट फोर्स 0, अर्थात इसका वेट और एयर फ्रिक्शन दोनों इक्वल हो चुकी होंगी, तभी नेट फोर्स 0 होगा। तभी या तो ये रुका रहता और चल रहा है तो एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चलता रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और उसको व्यवहार में भी लाना चाहिए।